आज मैं बात करने जा रहा हूं बीपीएससी के द्वारा जो सहायक अभियंताओं की बहाली हो रही है, उसमें सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया है वह कतई नहीं नए सहायक अभियंताओं को, नए इंजीनियरों के लिए अच्छी बात है। सरकार ने कुछ दिन पहले संविदा पर सहायक अभियंताओं की बहाली की थी और उस समय जो सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक संविदा कर्मी को 5 नंबर के हिसाब से, यदि 5 साल जिनकी हो जाती है उन्हें 25 नंबर दिया जाएगा। लेकिन आज आरसीडी के द्वारा जो रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है वह नए छात्रों के साथ दोहन और शोषण करने पर पड़ा हुआ है। आरसीडी ने यह नया नियम बना दिया है कि जो संविदा कर्मी हैं उन्हें 25% के हिसाब से अंक दिया जाएगा। यदि उस हिसाब से अंक का आकलन किया गया तो मैं समझता हूं कि बिना मेहनत किए हुए संविदा कर्मी छात्रों को, संविदा कर्मी इंजीनियरों को 133 अंक ऐसे ही जुट जाता है। बताइए, तो नए छात्रों के साथ तो दोहन और शोषण हो रहा है। जिन छात्रों के माता पिता ने गहना जेवर बेच करके, खेत बेच करके बहुत लालसा के साथ अपने बेटा को इंजीनियर बनाया, मेडिकल की पढ़ाई करवाई, आज उन माता पिताओं पर पहाड़ का टूट रहा है। आज उनका अरमान पर भी पानी फिर रहा है। मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं कि आप उन सहायक अभियंताओं को, जो नए छात्र हैं, उनके साथ रहम करिए। यदि आप रहम नहीं करिएगा तो आने वाला दिन इस राज्य की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप एक स्वयं इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, आप एक अच्छे नेता के रूप में हैं, आप सुलझे हुए नेता हैं, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री से ज्यादा आप इंजीनियर की डिग्री हासिल की है। आप इंजीनियर के छात्रों को अच्छी तरह से जानते हैं, उनके माता पिता को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके माता पिता ने कितने लालसा से अपने बेटे को इंजीनियर बनाया और आपके भी माता पिता ने बहुत उम्मीद के साथ आपको इंजीनियर बनाया होगा। और आज ने आपकी सरकार ने इस तरह का दोहन और शोषण उन छात्रों के साथ कर रहा है, वह कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। आज बताइए, संविदा कर्मी को उस समय सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि प्रतिवर्ष 5 अंक देकर के, यानी कि 5 वर्षों में 25 अंक दिया जाएगा। लेकिन आज आरसीडी रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ने उन संविदा कर्मी को 25% के हिसाब से अंक देकर के 133 नंबर जोड़ रहा है। बताइए, नए छात्रों को पढ़ने लिखने का क्या मतलब रह जाएगा कि आप बिना पढ़े हुए लोगों को 133 नंबर जोड़ के दे रहे हैं? तो 150-200 लाएंगे, उसके बाद उनका नियमित नियुक्ति हो जाएगी। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, 10 घंटा 12 घंटा पढ़ करके जो मेहनत कर रहे हैं, उनके साथ तो खिलवाड़ हो रहा है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उन माता पिताओं को, उन छात्रों की भावनाओं पर ठेस न पहुंचाए और आप उनके माता पिता को, भावना को देखते हुए आप निर्णय बदलिए और आरसीडी के जो पदाधिकारी हैं उनको समझाने की कोशिश करिए कि आप उन छात्राओं के साथ जो नियम बनाया है वह बिल्कुल गलत है। और नए नियम के आधार पर जो पुराना नोटिफिकेशन था 5 अंक देने का, उस निर्णय को आप पुनर्बहाल करिए और नए छात्रों को मौका दीजिए। जब तक नए छात्रों को मौका नहीं दीजिएगा तब तक बिहार में जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, जो कम पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आज देख रहे हैं बिहार का हालत क्या है। पढ़े लिखे इंजीनियर रहते तो बिहार में जो पुल धराधर गिर रहा है, बिल्डिंग जो धराधर गिर रहा है, वह कदापि नहीं होता। पढ़े लिखे इंजीनियर को लाइए और अपने देश को बचाइए, राज्य को बचाइए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर गहराई से ध्यान दे करके उनके जीवन को सफल बनाइए, आगे बढ़ाने का काम करिए। धन्यवाद।